कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमने पिछले दिनों देखा संसाधनों का वर्गीकरण, जिसको कि 4 भागों में बांटा गया था। आज हम इस अंतिम भाग पे, यानी आपके संसाधनों के वर्गीकरण के चौथे भाग को, जो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसको लेकर उपस्थित है। बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि विकास के स्तर के आधार पे 4 प्रकार के संसाधन माने गए: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और चौथा संसाधन जो है संचित कोष। विकास के स्तर के आधार पर इसका क्या मतलब होता है, यानी संसाधनों का कितना विकास हम कर पाए, इसके आधार पे 4 प्रकार के संसाधन इस बोर्ड पर आपको नजर आ सकता है। पहला है संभावित संसाधन। बच्चों, ये संसाधन किसको कहा जाता है? हमारे यहाँ जो भी संसाधन विद्यमान तो हैं, लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में हम उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे संसाधन संभावित संसाधन के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे आप देखे होंगे, राजस्थान और गुजरात ये बिल्कुल कर्क रेखा के पास में है। सूर्य की किरणें लंबे समय तक यहाँ स्थिर रहती हैं। वातावरण यहाँ का गर्म है। यहाँ पवन ऊर्जा का अपार भंडार हो सकता है, अपार स्रोत हो सकता है, अपार साधन हो सकता है, लेकिन हम उच्च प्रौद्योगिकी के अभाव में ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाए। तो ऐसा संसाधन जिसका कि हम टेक्नोलॉजी के अभाव में अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं, ऐसे संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। ऐसा संसाधन जिसका कि हम सर्वेक्षण कर चुके हैं, उसकी मात्रा को निर्धारित कर चुके हैं कि वो कब तक हमारा साथ देगा और कब तक वो हमारा साथ नहीं दे सकता, उसकी गुणवत्ता को भी हम निर्धारित कर चुके हैं। ऐसे संसाधन को हम लोग विकसित संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमारे जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, हमें मालूम हो चुका है कि उसकी लिमिट क्या है, और इस प्रकार के जो संसाधन है वो विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा है भंडार। बच्चों, पर्यावरण के अंदर जो भी संसाधन है वह टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उसको अपने लिए उपयोगी नहीं बना पा रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे, पानी, जल, वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, और हमें यह भी पता है कि हाइड्रोजन ऊर्जा का एक अपार स्रोत हो सकता है हमारे लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में हम इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे संसाधन को हम लोग भंडार संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। और चौथा है संचित कोष। देखने में संचित कोष बच्चों एक इस प्रकार का संसाधन है जो एक तरह से कहा जाए तो ये भंडार का ही एक रूप है। इस संसाधन के अंतर्गत जैसे हमारी वन संपदा है, नदियों पर बांध बना करके हम जल विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। ये संसाधन हम भविष्य में प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। तो जो संसाधन हम भविष्य में प्रयोग करने के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं, जो वन संपदाएं हैं, जब हमें आवश्यकता होगी तो उन वन संपदाओं का हम उपयोग करेंगे। ऐसे संसाधन को हम लोग संचित कोष के अंतर्गत रखते हैं। इस तरीके से ये पूरा हमारा चैप्टर संसाधनों का वर्गीकरण समाप्त होता है, और हम पुनः अगली बार एक नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।